हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि योद्धा बैच में लाभ और हानि के चैप्टर में थे, जिसमें मैंने 6 क्लासेस आपको दे दी हैं। आज मैं 7वीं क्लासेस लेकर आया हूं। मोस्टली आपका क्या है कि लाभ और हानि में 70% आपके जो टाइप बनते हैं, 70% टाइप के सवाल आपके हो चुके हैं। अब कुछ थोड़े थोड़े सवाल हैं और खासकर मैं इस बात के लिए कहूंगा कि लाभ और हानि का एक ऐसा चैप्टर है ना, जहां पे शॉर्ट ट्रिक से कम, फार्मूले से कम, मेन प्रश्न क्या होंगे कि बेसिक के आधार पे आप कैसे सॉल्विंग सवाल कर सकते हैं, उनके भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो पहला काम क्या है कि जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को सब मैं करा दूं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन वाले प्रश्नों को मैं लेकर आऊंगा, जिसमें सिर्फ आपको क्या है कि बेसिक की अगर जानकारी है, आपको बेसिक के प्रश्न अगर सॉल्व करने आते हैं तो वो बड़े बड़े प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहूंगा कि लाभ और हानि के चैप्टर में बेसिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ के चलिएगा कि यहाँ पे जो प्रश्न उठते हैं वो बेसिक के आधार पर ही उठते हैं प्रश्न, क्योंकि जो भी यहाँ बड़े प्रश्न बनते हैं वो फार्मूले के अप्लाई होंगे या उसमें क्या होगा, बेसिक के आधार पर उन प्रश्नों को सॉल्विंग करनी होगी, तब उसका आंसर आएगा। तो चलते हैं कि आज मैं क्या लेकर आया हूँ। तो आज की भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज जब मैं आपका बुक में देख रहा था तो एक दो टाइप आपके बच रहे थे, तो उन टाइपों को भी मैं लेकर आया। तो आज का टाइप क्या है कि आज के टाइप को पहले जब तक आप प्रश्न नहीं देखेंगे तो उस चीज को आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहला ही प्रश्न देखिए, एसएससी सीजीएल में आया था 2017 में ये प्रश्न आया था। कह रहा है कि एक व्यक्ति 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये कुछ सवाल आपको समझ में आया होगा बच्चों। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको दी थी, वो शॉर्ट ट्रिक थी SP1 बटे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस P1 का परसेंट ऑब्लिक L1 का परसेंट अपान 100 प्लस माइनस P2 का परसेंट और L2 का परसेंट। ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी थी। ये शॉर्ट ट्रिक क्या होती थी, वहां पर एक मूल्य होता था। ऐसा आता था एक सवाल कि एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 40% का लाभ होता था। यदि वह इसी वस्तु को 600 में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसी पर आधारित ये प्रश्न है, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर हुआ। अब की क्या कर दिया है, मूल्य तो दे दिया पर खरीदने वाले जो वस्तु है उसकी क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा दे दिया है कि वो कितने पीस में या कितनी मात्रा में वो चीजें खरीद रहा है। तो जैसे इस प्रश्न में देख रहे हैं, तो पहले क्या कहा कि एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक बात, थोड़ी सी बातें मैं समझा दूं कि पहले वाली लाइन में भी बेच रहा है, तो ये SP1 पहले वाला मैं नोट कर दूं, उसमें क्या क्या दे दिया है। दे दिया है कि 80 रुपए में 90 पेन यानी कलम बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है, नहीं पहले में हानि हो रहा है, तो यानी हानि हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, लॉस 1, यानी लॉस 1 का जो परसेंटेज है वो 20% है। ये अभी मैं नोट कर रहा हूं, लेकिन जब आप इसको सीख जाएंगे तो डायरेक्ट इसको आप अप्लाई करेंगे। फिर क्या कह रहा है कि 20 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप SP2 की बात करते हैं कि SP2 में देखिए क्या कह रहा है कि 90 कलम बेच तो रहा है पर वो कीमत पूछ रहा, तो उस कीमत को क्या मान लीजिए X, तो कह रहा लाभ कितना हो, यानी P2 का मान दे दिया है 20% का लाभ हो गया। तो देखिए पहली चीज यहाँ पे मैंने सवाल तो छोटा कर दिया है कि जब पहला बेच रहा है तो पहले बेच क्या रहा है 80 रुपए के, जब 90 कलम बेचता है तो उसे 20% की हानि हो रही है। कह रहा 90 कलम कितने की बेचे, तो मैंने क्या मान लिया कि वो X रुपए की बेचे, तो उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो दूसरे वाले लाभ को मैंने क्या मान लिया, 20% यानी P2 मान लिया, और पहले वाले हानि को क्या माना, L1 माना। तो अब बच्चों यहाँ पे एक काम क्या करना है, ये वाली शॉर्ट ट्रिक तो आपको याद है क्योंकि मैंने पीछे ये कराई है। तीसरा या चौथा वीडियो इसी पर ही था कि SP1 अपान SP2, जब किसी वस्तु को बेचे तो लाभ और हानि हो, फिर किसी दूसरे मूल्य पर बेचे तो लाभ या हानि को पूछे या उसी के आधार पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक काम आपको करना है बच्चों,
यहाँ पे जो SP1 और SP2 होगा ना, ये एक वस्तु का रखेंगे। जैसे अब 80 रुपए जो आया है, ये 90 कलम का मूल्य आया है। अगर एक वस्तु के मूल्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80/90 क्या हो जाएगा, 80/90। यानी एक पेन की बात करेगा तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 80/90, यानी मूल्य अपान वस्तु होता है। अब जैसे यहां पे भी बात करें कि एक कलम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य अपान वस्तु। ये एक कलम का SP1 और एक कलम का SP2 आप ज्ञात करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे और वही वाला सवाल बन जाएगा। तो अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे बनेगा। SP1 के स्थान पे आप कितना पुट करेंगे, 80/90, 80/90 बटे SP2 के स्थान पे x/90 ये यूज करेंगे। अब देखिए पहले वाले में क्या हो रहा था, 20% की हानि हो रही थी, तो हानि यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 100 में से -20 जाएगा कितना, 80। और अपान वाले में क्या था, नीचे क्या था, P2 में 20% का लाभ था, तो ये 120 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसे सॉल्व करना है तो अंदर अंदर का गुणा हो जाता है और बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 80/90 बटे x/90 बराबर 80/120। अगर इसे सॉल्व करें तो 90 से 90 ये कैंसिल, 80 से 80 कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा, 120 रुपए। और यही पूछ रहा था कि 90 कलम को कितने में बेचे, तो 90 कलम को कितने में बेचेगा, 120 रुपए में बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। देखिए एसएससी सीजन में आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए बच्चों ये अभी आपको समझाना था, पहला सवाल था कि ऐसे सवालों पर इस तरह सॉल्व करेंगे, ये इसको समझाना था तो आपको ऐसे काम करना है। लेकिन जब आप अगर सीख जाएं तो इसको पहले आप अपनी नोट्स में अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पे इन चीजों को जरूर नोट करना है, जिससे क्या होगा, डाउट नहीं होगा आपके दिमाग में कि कैसे सॉल्विंग करना है, सर ने कैसे एक बार भी मान पुट कर दिया। जब अगर आप इसे सीख लिए हैं तो आइए इस सवाल को फिर थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये मालूम चले कि डायरेक्ट कैसे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका आंसर कैसे ला सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, तो SP1/SP2। तो बच्चों आप जान रहे हैं यहाँ पे जो मूल्य रखेंगे, SP यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और जो भी बच्चे आज से हमारे वीडियो में जुड़ रहे हैं ना, पीछे लाभ और हानि के 6 वीडियो हैं, पहले उन्हें देखकर आइएगा, तब ये क्लासेस और अच्छे समझ में आएगी। क्योंकि जब तक आप बेसिक यानी पीछे के भी प्रश्न सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जब उनको नहीं सीखेंगे तो आज की क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर जब SP1 की बात करेंगे तो हमेशा यहाँ पर जो मूल्य रखा जाता है वो एक वस्तु का मूल्य रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर मूल्य क्या है, 90 कलम का मूल्य 80 रुपए है, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 80/90। ये आपका SP1 हो गया। SP2 90 कलम का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 90 कलम का विक्रय मूल्य मान लीजिए x रुपए है, तो x/90 ये बराबर, पहले वाले में क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है तो 100 से 20 कम हो जाएगा 80, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है तो 20 जोड़ देंगे तो 120। अब देखिए अंदर अंदर का गुणा हो जाता है और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 80/90 x बराबर 80/120। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए बहुत ही आसान से ये हो जाएगा, 90 से 90 कैंसिल हुआ, 8 से काटेंगे तो 8 दम 80, 8 का नाम 8 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x का मान कितना आया, 120 आया। यानी दूसरी वाली जो था मूल्य पूछ रहा था वो कितना है, 120 रुपए है। तो बस इतना समझाना था कि SP1 और SP2 के जगह में एकल वस्तु का मान ही रखेंगे। तो देखिए 3 लाइन में ये आंसर हो गया, और सवाल देखकर आप लोग घबरा जाते होंगे ऐसे सवालों को। चलते हैं अगले सवालों पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला भी सवाल एसएससी सीजन में आया हुआ है 2018 में। बच्चों कहाँ आया हुआ है, एसएससी सीजन 2018 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 250 रुपए में 25 वस्तु बेची तो उसे 10% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 रुपए में कितनी वस्तु बेचे। तो फिर से यहाँ मैं थोड़ी सी बातें लिख दे रहा हूँ। SP1 कितना हो जाएगा, SP1 हो जाएगा 250 बटे
सॉरी 2500 बटे 25। क्यों? क्योंकि एक वस्तु का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? मूल्य अपान कुल वस्तु। SP2 की बात करें तो SP2 यहां पर क्या है? कितनी वस्तु बेचे नहीं मालूम, तो कितनी वस्तु बेचे उसे क्या मान ले? X वस्तु बेच रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? 2400 बटे X। इसको अगर आप यहां पे डाउट हो जाते हैं तो हमेशा मूल्य बटे कुल वस्तु की संख्या, कुल वस्तु की संख्या, तब एक वस्तु का मान आता है। तो अब देखिए यहां पर दूसरे वाले मूल्य तो दे दिया था कि मूल्य कितना है? 2400 रुपए, पर कितनी वस्तु बेचे वस्तु की संख्या नहीं दी थी, तो वस्तु की संख्या मैंने क्या मान ली कि वस्तु की संख्या x है। ये देखिए, ये इतना चीजें नोट करेंगे तो टाइम जाएगा, इसलिए इन चीजों को मैंने सिर्फ समझाया। आपको क्या करना है? पहले SP1 के स्थान पे मान पुट करेंगे, तो SP1 के स्थान में मान कितना हो जाएगा? 2500 बटे 25 बटे 2400 बटे x, क्योंकि वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना है और एक वस्तु का जब मूल्य ज्ञात करते हैं तो मूल्य बटे कुल वस्तु की संख्या होती है बराबर में। देखिए L1 कितना है? 10% की हानि हो रही है, पहले वाले में हानि हो रही है तो 100 से घट जाएगा 10, कितना? 90। दूसरे वाले 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जुड़ जाएगा। अब फिर देखिए मल्टीप्लाई करनी है, या फ्रैक्शन का, जब फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाता है और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 2500 गुणे x बटे 25 गुणे 2400, ये हो जाएगा 90 बटे 120। अब देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो रहा। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 25 से 25 ये कैंसिल, 0 से 0 ये कैंसिल, 3 3 9 और 3 4 12। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि कितने वस्तुओं बेचना है। देखिए कहीं मैं गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं, गलत नहीं कर रहा हूँ, ये अभी काट रहे हैं। 4 से ये काटेंगे, 4 एक नम 4, 4 8 24 होता है और 8 3 24, ये चला जाएगा तो 24 आ जाएगा। देखिए मैंने कैलकुलेशन कहीं पे गलत की, थोड़ा सा बच्चों ध्यान दूसरी तरफ चला गया था। देखिए मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ। 2500 गुणे x बटे 2400 और गुणे 25 बराबर 90 बटे 120। ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, ये 25 से ये 12 का नम 12, 12 दूनी 24 और x का माने नहीं 9 दूनी 18। ये पूछ रहा था कितनी वस्तुएं बेचे, तो 2400 रुपए की वह 18 वस्तु बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन में गलती मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा वो सोचने में गलत हो गया था। तो ये x का मान कितना आया? 18 आया, यानी वो 18 वस्तु बेचेगा। तो आई बात समझ में कि यहाँ पर वही शॉर्ट ट्रिक है। एक शॉर्ट ट्रिक देखिए कहां पे काम आ गई, एक दूसरे स्थान पर काम आ गई। एक ही शॉर्ट ट्रिक यानी SP1 अपान SP2 बराबर, ये आपको याद होगी कब? जब वस्तु को 2 बार बेचता है तब ये शॉर्ट ट्रिक है काम आती थी। वही शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे भी मैंने अप्लाई करा दिया, जो आपके लिए बहुत आसान है। और यहाँ पे काम क्या करना है? बस आपको यहाँ पे एकल की कीमत यानी एक वस्तु की ही कीमत रखनी है। चलते अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल आपके एग्जाम के एसएससी सीजन 2019 और 2020 में आया हुआ रिपीटेड सवाल है। तो आप समझ लीजिए अगर सवाल रिपीट कर रहा है ना बच्चे तो सीधी सी बात ये बेहतरीन सवाल है और एग्जाम में आने की इनकी संभावना होती है। कह रहे एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेची। कितनी? 6 सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। करा 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी होंगी। तो पहला काम आप कर लिया करिए, आपके हिसाब से मैं सॉल्व करा रहा हूं। सॉरी, SP1 की कीमत कितनी हो जाएगी, यानी एक वस्तु की विक्रय कीमत क्या हो जाएगी। तो क्या होता है बच्चों? मूल्य अपान वस्तु। SP2 की कितनी हो जाएगी? अब देखिए वो कीमत नहीं दिया तो उस कीमत को क्या मान लें? x, लेकिन वस्तु कितनी दे दिया था? 8। SP1 अपान SP2 आ गया। अब इसी फार्मूले पर आप उठा के रख दीजिए तो 6300 बटे 6 बटे x बटे 8 बराबर, देखिए
पहले में बेच रहा तो क्या हो रहा था, 5% का लाभ हो रहा था, तो 100 में 5 जोड़ देंगे 105। और दूसरे वाले में सौदे में क्या हो रहा था, 15% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 100 में जोड़ देंगे 115। अब देखिए ये क्या है, फ्रैक्शन है, तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6300 गुणे 8 बटे 6 गुणे x इक्वल टू 105 बटे 115। अब इसी को हल करना है बच्चों, तो हल कैसे करेंगे, 5 1 6 1 7। अब देखिए दोनों 5 से कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15। अब देखिए 21 से काटना चाहेंगे तो 3 बार में 63 कट जाएगा, यानी ये देखिए 300 आया। और 6 से काटना चाहेंगे, 6 पंचे 30 हो गया 50। तो गुणा करना है बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो ये 50 गुणे 23 गुणे 8 बराबर x आ जाएगा। अब देखिए 8 पंच 40, ये हो जाएगा 400 गुणे 23 बराबर x। अब आपको बहुत आसान हो जाएगा, 4 3 12 की 2, 80 लाए 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, कितना आया बच्चों, 9200 आया। यानी 9200 की 8 वस्तु जब वो बेचेगा तो उसे 15% लाभ अर्जित होगा। और यदि सवाल पूछ रहा था तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। तो देख लीजिए इस सवाल में 3-4 सवाल इसलिए लेकर आया था, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, कि अगला सवाल भी क्या है। देखिए एसएससी सीजन में आया हुआ फिर ये सवाल है, और आप सोचिए सीजन में ये सवाल आ रहा है तो सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, सीजन इस सवाल को पूछता है। और वही शॉर्ट ट्रिक थी जो आपने याद की थी, वही मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आया, उसी शॉर्ट ट्रिक पर मैं बेस सवाल आपको सवाल सॉल्व करा रहा हूं। तो कह रहा है कि रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तु बेची। जब बेची तो उसे क्या हुआ, 10% की हानि हुई। कह रहा 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। ऐसे सवालों के लिए अब आप जान गए होंगे शॉर्ट ट्रिक कौन सी आएगी, SP1 SP2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 का परसेंट ऑब्लिक लॉस 1 का परसेंट अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2 का परसेंट और लॉस 2 का परसेंट। तो आते हैं सॉल्व करते हैं। पहला काम कर लिया करिए, SP1 नोट कर लीजिए। यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे आएगा, मूल्य अपान कुल वस्तुओं की संख्या। तो मूल्य कितना है 2160 और कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है 48। अब देखिए SP2 में मूल्य तो दे दिया लेकिन कुल वस्तुओं की संख्या नहीं दिया, तो कुल वस्तुओं की संख्या को आप क्या मान लो, x मान लो। और इसी x को अब हमें ज्ञात करना है कि कितनी वस्तु बेचेगा, यही क्वेश्चन मार्क है। और इसी को हम लोगों ने क्या मान लिया x, और इसी को उठा के सॉल्व ही करना है। तो चलते हैं मान पुट करते हैं, 2160 बटे 48 और SP2 कितना है 2016 बटे x बराबर, देखिए पहले में क्या हो रहा है 10% की हानि, तो 100 से 10 कम हो जाए, कितना बचा 90। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है 12% का लाभ, तो 100 में जोड़ देंगे तो आया कितना 112। अब देखिए बच्चों क्या करना है, वही फ्रैक्शन आपको केवल सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन है, आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में, अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का जब गुणा करेंगे तो 2160 में x बटे 48 गुणे 2016 बराबर 90 बटे 112। अब देखिए बच्चों काटना कैसे, 0 से 0 ये काट सकते हैं। अगर काटना चाहूँ तो ये देखिए 9 से कट रहा होगा, अंकों का योग 6 7 7 2 9, मैंने ऐसे जान लिया कि ये 9 से कट रहा है। 9 दूनी 18, शेष कितना आया 3, 9 चौक 36, ये देखिए 4 बार में गया। और 24 दूनी होता है 48, ये देखिए ये भी कट गया। और अगर मैं काटना चाहूँ 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अभी भी ये 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, और इसे काटूं 2 एक 2, 0 भाग न जाने के फिर 0, 2 अठे 16। फिर ये काटना चाहूँ तो ये कट सकता है 2 से, तो 14 दूनी 28, 2 पंचे 10, 0 में भाग नहीं जाएगा, 2 चौको 8। फिर देखिए 2 से कट रहा है, 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब देखिए 7 से कट रहा होगा, बिल्कुल कट रहा है, 17 21 और शेष आएगा 4, 7 42। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना, x का मान कितना है 36 आएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद किया करिए बच्चों, मेरी देख के कॉपी ना किया करिए। यहां तक अगर मैंने आपको बता दिया, इसके बाद आप खुद ही सॉल्व किया करिए।
और मैथ बिना कैलकुलेटर, बहुत से बच्चे क्या होते हैं सामने कैलकुलेटर रख के सॉल्व करते हैं, गंदी आदत है। एग्जाम में कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा, एग्जाम में आपको अपने हाथ से सॉल्व करेगा, और अभी की जो प्रैक्टिस होगी ना यही आपको एग्जाम में काम आएगी। तो मैं इसलिए कहूंगा कि यहाँ के बाद से आप खुद सॉल्व किया करिए। तो देखिए आंसर कौन सा आया, x बराबर आया 36 वस्तु, ऑप्शन नंबर डी। एसएससी सीजल 2019 और 20 में आया हुआ ये सवाल है। और देखिए इसके पीछे वाला भी सवाल सेम ईयर ही था। तो सोचिए एक ही साल में इस टाइप के 2 सवाल पूछे गए हैं, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है। और मैं हमेशा, मेरा एक उम्मीद होती है, मैं जब भी आंसर को देखता हूँ आज मैं बच्चों के लिए कौन सा प्रश्न लेकर आऊँ, तो मैं ऐसे प्रश्न लाने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला भी देखिए, अगला सवाल क्या है, एसएससी एमटीएस 2014 और एसएससी सीजीएल 2006 में आया हुआ सवाल है। देखिए एसएससी में बार बार ये रिपीट हो रहा है, इसका अर्थ है कि जब भी एसएससी सीजीएल का पेपर बनता है ना बच्चों, तो ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में रखा जाता होगा। तब इसलिए क्या है, कंटिन्यू देख रहे हैं, ईयर में आए हुए हैं। एसएससी सीजीएल 2006 में भी आया हुआ प्रश्न है। कह क्या रहा है, कह रहे एक विक्रेता को, अब बच्चों देखिए जब भी स्क्रीन पर प्रश्न आ जाए और जब आप चीजें सीख जाते हैं तो मुझसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। कह रहा है एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि हो रही है। 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो उसे रुपए 24 में कितने केले बेचने चाहिए कि 20% का लाभ होगा। तो देखिए 40 रुपए में 45 केले बेच रहे हैं, कितने सस्ते केले, पर आज के जमाने में इतने सस्ते नहीं मिल रहे हैं। आज तो इस वक्त तो 40 का 1 दर्जन भी मिलना मुश्किल हो जा रहे हैं अच्छे केले। तो चलते हैं बच्चों सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, SP1 को डिनोट करते हैं। तो SP1 क्या हो जाएगा, यानी एक केले का विक्रय मूल्य। तो एक केले का विक्रय मूल्य कैसे आएगा, मूल्य अपान कुल वस्तुओं की संख्या। तो मूल्य कितना है 40 और कुल वस्तु यानी कुल केले कितने हैं 45। SP1 आ गया। अब SP2 फाइंड करते हैं। SP2 आएगा कैसे, कह रहे 24 रुपए में कितने केले बेचे। तो जब एक वस्तु का यानी एक केले का मूल्य ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाता है, मूल्य अपान कुल केलों की संख्या, वही पूछ रहा था, उसे हम लोगों ने क्या मान लिया x, यानी 24 रुपए की अगर वो x केले बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा, ये हम लोगों ने माना। और इसी x की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। देखिए यहां पर मूल्य दे दिया था लेकिन वस्तु की संख्या अननोन थी, यही पूछ रहा था ना कि 24 रुपए में कितने केले बेचे, संख्या पूछ रहा था। तो हम लोगों ने क्या मान लिया कि 24 रुपए में x केले बेच रहा है, तो एक केले का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 24 अपान x हो जाएगा। बस आपको उठा के मान पुट करना और आंसर लेना है। 40 बटे 45 SP1 बटे 24 बटे x बराबर, पहले वाले में क्या हो रहा है 20% की हानि, तो 100 से 20 चला जाए कितना 80, और जब 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 120 आ जाएगा। आज की फिर मैं बात बता रहा हूं बच्चे, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर थोड़ा सा स्माइल कर दिया करिए। एक्चुअली बच्चों की क्लासेस ऐसी ही, मैथ की क्लास है, ये एक जिम्मेदारी भरी क्लास होती है और यहाँ का टीचर सीरियस होता है। मैथ का टीचर हमेशा सीरियस होता है, और जो टीचर पढ़ाने से ज्यादा हंसाने में होता है ना, उसका मेन मोटो होता है सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते रहना। हाँ मैं मान रहा हूं कि लोग कहते हैं बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, पर अब आपकी एक ऐसी एज आ गई ना बच्चों कि आप सिंसियर होइए, गंभीर होइए, किसी भी चीज के लिए थोड़ा सा गंभीर होइए, तभी तो चीजें हासिल हो जाएगी। और ये नौकरी क्या है ना, ये जीवन है। कहते हैं, मैं तो हमेशा अपने बच्चों से हमेशा कहता था क्लास में, और आज भी मैंने कहता हूं कि हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए नौकरी मिलना समझ रहे हैं क्या है, स्वर्ग के दर्शन होना है। एक एग्जाम है, एक एग्जाम के इस पार क्या है, नर्क है जो आज आप लोग जी रहे होंगे। कभी पैसे नहीं, जैसे हम लोग कभी शॉपिंग मॉल भी आप लोग जाते होंगे ना, तो हम लोग चीजों से ज्यादा पहले उसका टैग देखते हैं कि उसका रेट कितना है। यानी चीजें हम चाह रहे हैं कि उसे खरीदना, लेकिन क्या होता है पैसे के अभाव के कारण उन चीजों को नहीं खरीद पाते। यानी एक ही एग्जाम क्या है कि अभी ये है, और जिस दिन से आपकी जॉब लग जाएगी ना, और जब अपनी खुद की सैलरी होती है ना, तो आपको टैक्स से ज्यादा आप चीजें देखते कि ये अच्छी है, ठीक है मैं खरीद सकता हूं। तो वही कह रहा हूं ना, एक मिडिल क्लास के बच्चे के लिए ना ये सरकारी नौकरी जानते हैं क्या, ये स्वर्ग के दर्शन की ही तरह है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अब जब थोड़ी सी आ गए हो, आप एक एज में आ गए हो, कि आप गंभीर हो जाइए, चीजों को जो गंभीर हो जाइए। हो सकता है मेरी आदत में उतना नहीं है, मैं
उतनी क्लास को फनी नहीं कर सकता। हर एक टीचर की एक क्वालिटी होती है, मेरी भी क्वालिटी थोड़ी सी मैं गंभीर होता हूँ जब मैं बोर्ड पे होता हूँ। और ऐसे तो जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे जो भी बच्चे जानते होंगे वो तो जानते होंगे सर कितना हंसमुख है। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होता हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं बच्चे से 1 घंटे का टाइम ले रहा हूं ना, तो उसमें कितनी अधिक से अधिक चीजें मैं देने की कोशिश करूं कि 1 घंटे का एक एक पल भी ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो मेरी बातें यही होती है कि मैं अधिकतर आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर मैं 1 घंटे की पूरी क्लास में 2 क्वेश्चन बताऊं और दुनिया की कहानी मैं सुनाऊं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, ये ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, ये एक टीचर की क्वालिटी नहीं होती। हाँ, मानते हैं कि क्लास को एक आप हंसमुख यानी कहते हैं क्लास को एक फनी बनाइए, पर उतनी ही बनाइए जितने से बच्चों काम चल सके। और इस समय आपको सारा काम छोड़कर सिर्फ आपको अपनी स्टडी में देखना कि जहां से भी आपको 1 मिनट में अगर फायदा हो रहा ना, वहीं पे आप रुकिए, नहीं तो उस चीजों को छोड़िए। 3 से 4 महीने के अंदर आपके एग्जाम हो जाना है तो हो जाना, भी इस बात को ध्यान दीजिएगा। एग्जाम नहीं होगा तो फॉर्म तो भर ही जाएगा कि एग्जाम 2 या 3 महीने, मेरे अनुमान से कहने का है कि आज की डेट से 3 से 4 महीने के अंदर एग्जाम की हलचल कुछ ना कुछ हो जाएगी। या तो एडमिट कार्ड आपके हाथों में आ जाएगा, या तो आप तब तक फॉर्म भर चुके होंगे। तो इस चीजों के लिए मैं कहूंगा कि क्लासेस मुझको होती, मैं 1 घंटे में मैक्सिमम चीजें आपको बताने की कोशिश करूं, इसलिए मैं फालतू बातें कम करता हूं। तो आते हैं सवाल की ओर कि सवाल क्या है। ये हो गया। अब इसे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो अब आप समझ गए होंगे, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। तो 40 गुणे x 45 गुणे 24 बराबर 80 बटे 120। अब सबकी आंखों में आ रहा होगा सर यहां से यहां काट दीजिए, बिल्कुल 40 का 40, 40 दूनी 80, 24 पंचे होता है 120 और 5 से काटेंगे 15 45 x और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी 24 रुपए की अगर वो 18 केले बेचे तो उस बंदे को 20% का लाभ होगा। और यही पूछ रहा था, तो उत्तर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर पहला सही हुआ। और देखिए एसएससी में 2 बार आया था, 14 और 2006 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला भी प्रश्न क्या है? अगला भी प्रश्न आपके एसएससी CPOSI 2017 में आया हुआ प्रश्न है। एसएससी रिपीट कर रहा है इन प्रश्नों को, तो ये क्या है? अच्छे प्रश्न है। और जो बच्चे एसएससी जीडी भी देख रहे हैं ना, तो वो भी ऐसे प्रश्नों पे फोकस करिएगा। ऐसा नहीं कि जीडी में ये प्रश्न नहीं आया तो नहीं आएगा। जब भी एसएससी का पेपर बनता है ना, तो एसएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के को रखे जाते हैं। एसएससी का एक दायरा होता है, उन्हीं दायरों के प्रश्नों को घुमाता रहेगा। हो सकता है वो प्रश्न कभी सीजन में आया हो सकता है आपको एसएससी जीडी में मिल जाए, या एसएससी एमटीएस में आया हो सकता है एसएससी जीडी में मिल जाए। तो इस बातों का ध्यान देंगे। एसएससी का मेरा कहने का मतलब है कि अगर एसएससी एमटीएस में भी आया वो भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजन में भी आया वो भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी 10+2 में भी आया तब भी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, जो मैं कहता हूं लाइन, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दिया करिए सर क्या कह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं। तो आते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है? 64 सेबों को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। कितना? 25% का लाभ होता है। कह रहा 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपए में कितने सेब बेचने होंगे? बंदा हानि उठाना चाह रहा है। आइए सॉल्व कर देते हैं, इसकी हानि हम लोग याद कर देते हैं। SP1 पहली वाली, पहले वस्तु की विक्रय कीमत क्या हो जाएगी? 60 बटे 64, मूल्य अपान वस्तु की संख्या। और दूसरे वाले की SP2 कह रहा 36 रुपए में कितने सेब बेचे, मूल्य दे दिया तो मूल्य ऊपर होता है और केलों की संख्या पूछ रहा तो उसको क्या मान लिया? x मान लिया। तो ये हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या है? SP1 अपान SP2, 60 बटे 64, 36 बटे x बराबर। अब देखिए इधर ध्यान देने वाली बात है, पहले में क्या हो रहा था? 25% का लाभ, तो जोड़ देंगे तो 125, और दूसरे वाले में क्या हो रहा था? 40% की हानि हो रही, तो 100 से 40 घट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 60। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई या स्पेशल फ्रैक्शन की काम करते हैं, तो अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा। तो 60 गुणे x 64 गुणे 36 बराबर 125 बटे 60। अब इसे आपको खुद ही सॉल्व किया करिए, ये ना देखा करिए कि सर यहाँ पे नोट करें या सर सॉल्व करेंगे तो हम भी सॉल्व, आप अपने से सॉल्व किया करिए। देखिए बच्चों काटने की बारी है, 6 से काट दें, 6 दाम 60, 6 36, 6 से ये ऊपर काट देगा, ये पूरा 10 बार में ये कट गया। ठीक, फिर अगर मैं काटना चाहूँ 5 से, 5 दूनी 10
5 दूनी 10, 15 25, 25 पंचे 125। और फिर मैं देख रहा हूँ अगर 2 से मैं काटूंगा तो 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 50 25। और इधर भी काटेंगे बच्चों तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 32 दूनी 64। अब फिर ये देखिए 2 से काटेगा 16 और x बराबर 16 और ये 5 का गुणा हो जाएगा, 16 पंचे 80। यानी 36 रुपए के अगर वो 80 सेब बेचे तो उसे 40% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर पहला सही हुआ। देखिए एसएससी सीपीयू एसआई में ये आया हुआ प्रश्न था, कुछ नहीं था, 3 लाइन का सवाल है। 3 लाइन क्या कहा है? सिर्फ कैलकुलेशन है। एक लाइन में सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन से कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, बस हो गया। और ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। आशा करता हूं ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। और ये लाभ और हानि में उठता हुआ टाइप है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप है। तो चलते हैं अगला टाइप में क्या लेकर आया हूं, ये चीज अब आपको समझ में आ गई। अब चेंज करता हूं मैं, अगला टाइप क्या है? अगला टाइप क्या है बच्चों की? जब कोई वस्तु कई हाथों द्वारा बेची जाए। तो आते हैं इस टाइप को पहले मैं समझा दूं, तब उसके बाद इसके सवालों को लेकर आऊंगा कि सवाल कैसे इसके सॉल्व होने हैं। तो आएगा कैसे? जैसे कहेगा कि राम एक वस्तु खरीदा, राम ने अपने दोस्त श्याम को कुछ रुपए लाभ या हानि में बेचा। फिर श्याम ने क्या किया? मोहन को कुछ लाभ या हानि में बेचा। मोहन ने किसी और को बेचा, किसी और ने किसी और को बेचा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जैसे मान लिया ए ने एक वस्तु खरीदी, अब ए ने क्या किया? बी को बेचा। हो सकता है 10% लाभ। ये एरो जब ऊपर होगा तो आप समझ जाना प्रॉफिट की बात कर रहा है। जब एरो नीचे की ओर होगा तब आप क्या समझेंगे? हानि। यानी ए ने कोई घड़ी खरीदी, मान लिया ए ने एक घड़ी खरीदी और ए ने बी को बेची 10% लाभ पर। फिर बी ने खरीदी तो बी ने सी को भी बेच दी, हो सकता है 25% के लाभ पर बेच दी। फिर सी ने खरीदी तो, लेकिन सी ने क्या किया? डी को बेचा 20% की हानि में। हो सकता है घड़ी पुरानी हो गई हो या रेट गिर गए हो, डी को बेचा। यदि डी ने उस घड़ी के लिए 800 रुपए खर्चा किए होंगे तो पूछ लेगा कि ए ने कितने में खरीदा था। तो ऐसे प्रश्न क्या है कि जब एक वस्तु कई हाथों में बेची जाए, यानी ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। तो ये सवाल है, कुछ नहीं करना बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सवाल है। एक्सप्लेन से सॉल्व करेंगे तो आधा पेज जाएगा। एक ही लाइन पर इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मान लीजिएगा कि ए ने इस वस्तु को x रुपए में खरीदी, बस इतना आपको मानना है। जहां से शुरू होगा वहां अगर वस्तु की मूल्य नहीं दिया है तो उसको मान लेंगे कि ए ने वस्तु को x रुपए का खरीदा था। अब इस x में ए ने क्या किया था? बी को कितने में बेचा था? 10% लाभ पर। तो जब भी लाभ की बात करता है तो क्या करते हैं? 100 में जोड़ देते हैं, तो 110/100 हो गया। फिर क्या हुआ? बी ने क्या किया? 25% लाभ पर, यानी बी ने इतनी कीमत पे खरीदा था। अब उसने क्या किया? बी ने 25% लाभ पर बेचा, तो कुछ ना करना, गुणे 25% लाभ है, 125/100 कर दीजिए। फिर सी की बारी आएगी तो सी ने क्या किया? 20% हानि पर बेचा, तो हानि है तो 100 से घटा देंगे, क्या आ जाए बच्चों? 80/100। और बराबर में वो कीमत कितनी बन गई? 800 बन गई। यही यानी इतनी पूरा मूल्य अदा करके डी ने इतने में खरीदा था। तो ये चीजें अब आपको समझ में आएंगी। अब यहां पर प्रश्न पूछ लेता है कभी कौन किसमें कितने का खरीदा या बेचा। तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? पहला काम आपको एक्स ही फाइंड करना पड़ेगा। तो यही आपको सॉल्व करना था। एक लाइन में से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ 80 से 800 आप काट सकते हैं। और यहाँ जब भी नंबर्स ऐसे आएंगे ना बच्चों जो कटने वाले होंगे, जैसे अभी इसी को मैं अगर काटना चाहूं 80 से, ये देखिए 800 कट गया, 10 और ये 0 1 0 ये कैंसिल हुआ। 25 पंचे 125 और 25 चौको 100 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो 4 दूनी 8 ये हो गया 4 दूनी 8 और ये 2 0 ये, और अपान में क्या जाए 11। इतने का खरीदा था एक्स ने। ये 11 है, अब ये 11 से भाग जाएगा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, 11 से भाग जाएगा और कुछ तो नहीं है, बिल्कुल 1 0 ये था और 4 दूनी 8 80 और 3 ये है। अब इतने का यानी ए ने खरीदा था इतने का, जो
मूल्य चेंज होते होते कहां तक पहुंचा डी के पास। ये समझाने का अर्थ क्या था कि एक वस्तु जब कई हाथों में बेची जाए तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आई बात समझ में, तो लेकर आ रहा हूं कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में कैसे बनते हैं और इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ही प्रश्न देखिए, एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ है। कहां आया हुआ है? एमटीएस 2019 में आया हुआ है। कह रहा है कि एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता है, उसे 20% के लाभ पर बी को बेच देता है। देखिए वही लाइन है, पूरी सेम टू सेम लाइन जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। यानी कह रहा है ए ने खरीदा, ए ने बी को बेचा और कितने में बेचा? 20% के लाभ पर बेचा। ऊपर का एरो है तो यानी लाभ। फिर क्या किया? बी ने उसे 10% लाभ पर सी को बेच दिया। अब बी ने 10% लाभ ले लिया और सी को बेच दिया। फिर क्या किया? सी ने उसे कितने में खरीदा? 6,666 रुपए में खरीदा। तो पूछ रहा था बी का लागत मूल्य क्या है, यानी बी ने कितने में खरीदा था, तभी तो, यानी बी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो बी का क्रय मूल्य क्या होगा? जो ए का विक्रय मूल्य होगा, यानी ए जितने में बेचेगा बी उतने में खरीदेगा। तो इस टॉपिक को आप समझिए। जैसे एक दुकान में आप गए, अब यहां पे दुकानदार है, इस बात को आप अच्छे से समझिए, और यहां पे ग्राहक है। देखिए मान लिया एक वस्तु है, आप एक एग्जांपल एक घड़ी को उठा लीजिए। एक घड़ी है, घड़ी का विक्रय मूल्य यानी एसपी 600 रुपए है। तो अब देखिए, अब बच्चों क्या है, ये एसपी किसका है? दुकानदार, यानी बेच रहा है। तो ये 600 क्या है? दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है, और ग्राहक घड़ी को खरीद रहा है, तो ये 600 ग्राहक के लिए क्या बन जाएगा? ग्राहक के लिए ये क्रय मूल्य बन जाएगा। अर्थात जब कोई सौदा होता है तो जो बेच रहा है मुझको, तो वो क्या हो जाएगा? वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी बेचने वाले के लिए जिस कीमत पे वो बेच रहा है वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, और खरीदने वाले के लिए जिस मूल्य पे वो खरीद रहा है वो उसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे ये एक दुकान में गए, घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था? 600। तो ये जो 600 है ये दुकानदार के लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा, लेकिन ग्राहक के लिए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। जैसे यहां पर ए जिस मूल्य पर बेचेगा वो ए के लिए विक्रय मूल्य होगा, लेकिन बी के लिए क्या होगा? वो क्रय मूल्य होगा। समझाने का अर्थ बस इतना था। तो आते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला उद्देश्य क्या बनाएंगे कि ए ने उस वस्तु को कितने की खरीदा था, यानी ए का क्रय मूल्य। अब ए के क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं? एक्स। ए को क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे? एक्स। अब इसी को एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जैसे देखो एक्स था, तो ए ने कितने में बेचा? 20% के लाभ पर बेचा, तो 120/100। ये कीमत पूरी, ये कीमत में किसने खरीदा? बी ने खरीदा। अब बी ने क्या किया? 10% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ यानी 110/100। और ये पूरी कीमत को किसने अदा किया? सी ने अदा किया। और वो कीमत कितनी थी? 6,666। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 1 0 से 1 0 ये कर। अगर देखिए ये 11 से कट जाएगा, 11 छक्का 66। भाग देना सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये लाइन। 11 छक्का 66 कट गया। अब फिर 6 में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि भाग जब जाता है तो एक ही संख्या पर पहले जाता है। भागना जाने की 0 और फिर जाएगा 11 छक्का 66। यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, फिर भी नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से अच्छे बच्चे यहां पे गलतियां करते हैं। मैं जब बीएड कर रहा था ना, वहां पे पूरी क्लास में इस टाइप का एक सवाल आया था, कोई बता नहीं पाया था, और सारे वहां कौन बैठे थे? बीएससी के स्टूडेंट। कोई नहीं बता पाया था ये कैसे होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 11 छक्का 66 कर गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बारीक की चीज है, बेसिक की चीज है, कभी टीचर बताएगा भी नहीं। और आप बहुत लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, पर बहुत स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक बार में एक ही संख्या उतरती है। 6 आया, अब 11 से 6 में भाग नहीं जा रहा, तो भाग ना जाने के पहले यहां 0 रखेंगे, तब यहां पे 6 उतरेगा, 11 छक्का 66 होगा। और दिक्कत हो रही तो उत्तर की जांच करने के लिए इन दोनों का गुणा कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। आई बात समझ जो मैं समझाना चाह रहा था। अब देखिए फिर क्या होगा, आगे भी सॉल्व करते हैं। 11 छक्का 66, 11 छक्का 66। अब देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 606 गुणे
100/12। अब इसे सॉल्व करना है, 6 से काट ली, 6 दूनी 12, 6 का नम 6, 6 का नम 6। अब फिर काटना चाहे तो 2 से काट लीजिए, 2 पंचे 10, ये 50। क्या आया 101 गुणे 50, तो 1 0 ये 5 का नम 5 0, यानी ए ने वस्तु कितने की खरीदी थी 5050 की खरीदी थी। पर पूछ क्या रहा है बच्चों, पूछ रहा है कि बी का लागत मूल्य। अब देखिए बी का पूछ रहा है, ए का नहीं पूछ रहा है सवाल, किसका पूछ रहा है बी का। तो ए ने इतने में खरीदा था और 20% के लाभ पर बी को बेचा था, तो सॉल्व कर लेते हैं। 5050 गुणे 20% का लाभ 120/100। अब आपको इसी को हल करना है, सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 12 पंचे 60, 6 आया और 12 0 0 ये हो जाएगा, 12 पंचे 60, 6060 का आया। अब देखिए बच्चों ये कौन सा आंसर हुआ, आंसर नंबर बी हुआ। तो देखिए क्या था, ऐसे ही सवाल है, पूछ रहा था बी का, पर देख रहे हैं पहला आंसर क्या लाएंगे आप, ए का लाएंगे, 5050 आया। और फिर यानी ए ने 5050 का खरीदा था, लेकिन बी को बेचा कितने में था, 20% के लाभ पर बेचा था। यही मैंने ले लिया था कि ए जब 20% का लाभ कमाएगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा, 6060 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल 2012, 2012, 2013 देख लीजिए। ये भी सवाल अगर मैं लेकर आया हूं तो एग्जाम में उठता हुआ सवाल है। एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, एसएससी एफसीआई। और 12, 13 यानी 2 बार 12 में आया और 1 बार 13 में आया। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट एसएससी के लिए ये सवाल है। तो चलते हैं सवाल की ओर। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 1200 रुपए दे तो उस वस्तु का आरंभिक यानी शुरू ए वाला का मूल्य कितना होगा। तो ये सब अब आप लोग जान गए होंगे कि ए बी को बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 20% के लाभ पर, ऊपर का एरो है यानी लाभ। बी उसे सी को बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 25% के लाभ पर बेच रहा है। और सी इसके लिए अदा कितना कर रहा है, 1200 रुपए अदा कर रहा है। तो देखिए बच्चे कितना छोटा सा सवाल है, लेकिन सीजीएल में आया है और कंटिन्यूअस एसएससी के एग्जामों में आया हुआ। तो क्या मान लेंगे, ए की कीमत मान लेंगे एक्स, तो एक्स गुणे 120/100 गुणे 125/100 बराबर 1200। यानी इतनी पूरी कीमत ही तो सी ने अदा की, और वो कीमत कितनी थी, 1200। काट लीजिए, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 12 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 5 से ये काट लीजिए, 5 दूनी 10, अब देखिए 4 दूनी 8 और ये वाला 100 हो जाएगा, तो कितना आया 800। तो यही, और 800 क्या है, एक्स की वैल्यू है ना, यानी ए ने कितना अदा किया था 800 रुपए। और आरंभ कहां से हुआ है, ए से ही हुआ है। और यही पूछ रहा था कि आरंभिक मूल्य क्या है, तो आरंभिक मूल्य 800 है। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। देखिए एक लाइन में आंसर आ रहा है। अब इससे छोटा आप एसएससी सीजीएल के लिए क्या सॉल्व करेंगे, सोचने वाली बात है। और ये सीजीएल में आ सकता है तो कांस्टेबल में आ सकता है, क्योंकि ये अगर इनको इन सवालों में छोटा समझता हूं, पर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देख लीजिए स्क्रीन पे, एसएससी जब इन सवालों को उठा सकती है तो आपका यूपी कांस्टेबल जरूर उठा सकता है। तो इस सोच में मत होइएगा कि सर ने सॉल्विंग छोटी कर दी तो यह छोटा सवाल हो गया। भैया मैंने करने का ढंग ही छोटा कर दिया है, तो इसलिए ये सवाल छोटे बनना है। आते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, कह रहा है ए ने एक रेडियो, देख लीजिए यूपीएसआई में आया हुआ है, जो मैं समझा रहा हूं 2014 में आ गया। यूपीएसआई 2014 में इस टाइप का उठ चुका है सवाल, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया, सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेच दिया, और डी ने इसका मूल्य 1814.40 दिया हो।
तो ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा था, ए बी सी डी आ गया, एसआई में आ गया, तो सोच लीजिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डेली की क्लास जो मेरी होती है ना बच्चों, हो सकता है मैं 2 या 3 ही टाइप कंप्लीट करता हूं, पर पूरी क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो 2 चीज, नए टाइप आप सीखते हो और साथ में आपको आंसर में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं होती। मैं एग्जाम के आए हुए प्रश्न ही आपके यहाँ स्क्रीन पर लेकर आ जाता हूं, जिससे आपको ये मालूम चले कि जो सर बता रहे हैं उस टाइप की वैल्यू कितनी है। वो एग्जाम में आता हुआ टाइप और मेरे एग्जाम में आएगा तो मैं ऐसे करूंगा। तो इसको नोट्स में एक बनाते जाइए। अगर मैं 4 सवाल आपको बता रहा हूं ना, तो उस टाइप के 2 सवाल तो वहां पे नोट कर लिया करिए। इससे क्या होगा, जैसे एग्जाम पास आएगा ना, तो कुछ मत करिएगा, पन्ना केवल देख के चले जाइएगा, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलते सवाल की ओर कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, यानी ए ने बेचा बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 10% की हानि पर, बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा। सी ने इसे डी को 5% के लाभ पर बेचा। ऊपर का एरो लाभ, नीचे का एरो हानि। और कह रहा है डी ने इसके लिए कीमत कितना अदा किया, 1814.4 रुपए अदा किया। तो पूछ रहा है ए ने रेडियो कितने में खरीदा था। तो मान लीजिए कि ए ने रेडियो x रुपए का खरीदा था, तो x गुणे पहला वाला क्या है 20% का लाभ 120/100। फिर क्या है दूसरे में, क्या है दूसरा कह रहा है 10% की हानि, तो 100 से घटा दीजिए 10, 90/100। और शायद अब ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, 105/100 बराबर इस पूरी कीमत को अदा कितने में रुपए में हुआ, 1814.4। अब देखिए पॉइंट हटाइए, नीचे कितना ले आएंगे 10। आई बस समझे, एक अंक पे पॉइंट है, या 40 था 2 बना दे तो ये देखिए कंफ्यूज हो जाए तो सर ने ये देखिए ये हटाएंगे, हट गया। यहाँ पे 40 आप बना लो, सोचो एक अंक आपने कम, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती दशमलव के अंकों के बाद, यानी ये जो अंकों के बाद की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल किया, हट गया। अच्छा पॉइंट, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हट गया है। तो मैं एरो बना दूं, नहीं तो कहो कि कहां से ये 100 ला दिया, ये हट गया ये पॉइंट। ठीक, इसको भी काट देते, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कैंसिल हुआ। अब आपको काम क्या करना है, चलिए एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। 181440 गुणे 100 बटे 12 गुणे 9 गुणे 105। ये देखिए बच्चों सॉल्विंग करनी है, सॉल्विंग अच्छी खासी होगी। अब देखिए कैसे मैं जानूंगा किससे कट रहा है। वीडियो मेरे पड़े हुए कौन किस संख्या से विभाजित होगा, देख रहा हूं मैं नीचे 9 है, तो ऊपर भी कोई ना कोई संख्या 9 से कट रही होगी। और 9 से कटने का रूल क्या है, यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 4 4 8, 8 1 9, 9 8 17, 17 1 18, अंकों का योग 18 आ रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। और नीचे 9 है, देख कितने आसानी सोच ले, 9 1 9, 9 2 18, एक में भाग नहीं जाएगी, भाग ना जाने के लिए 0 कर दिया तो 14 हो गया। फिर 9 1 9, शेष कितना आया 5, 9 6 54, ये देखिए आ गया। अब किससे कटेगा, फिर देखिए 6 1 7, 7 2 9, और ये 5 है, 105 3 से कट रहा है, तो ऊपर वाली की संख्या 3 से कट रही। ये देखिए मैं काट रहा हूं, 3 3 9, 3 5 15, और 3 6 18, और शेष आया 2, 3 7 21, 3 2 6, ये देखिए 67 20 आया। अब 67 20 देखिए पक्का 12 से कट रहा होगा, 12 5 60, बरसंग 72 बिल्कुल कट रहा है, 12 5 60 और बरसंग 72। अब थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व करो, नहीं तो बहुत हौच पौच सा हो रहा है। 560 गुणे 100 बटे 35। अब देखिए 8 7 56 होता है, 7 से 35 कटा, 7 5 35 और 7 8 56, और फिर अगर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो आया कि ना 8 दूनी 16, 1600 रुपए आया एक्स की वैल्यू। यानी ए ने कितने का खरीदा था, और यही पूछ रहा था कि ए ने कितने का खरीदा था। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। तो ये देखिए बच्चों ये था, और एग्जाम में आया हुआ है आपके यूपी उप निरीक्षक 2014 में ये प्रश्न आया हुआ। तो ये भी प्रश्न अगर छोटा आप समझते हैं, छोटा है, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में उठ सकता है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, sp1 और sp2 का टाइप सेकंड सीखा कि जब किसी वस्तु के मूल के साथ वस्तुओं की संख्या दे
उस टाइप के सवाल। और दूसरा क्या कि जब एक वस्तु को कई हाथों में बेची जाए, तो ये दोनों टाइप आप सीखें और उससे बनने वाले प्रश्नों को आज की वीडियो में सीखा है। कल फिर कुछ नया लेकर आएंगे जो आपके लाभ और हानि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। बच्चों यहाँ एक बात कहना चाहता हूं, वीडियो में क्या कमी रह जाती है और आप क्या मुझसे और बेहतर चाहते हैं कि प्लीज कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा लिख कर मुझे बताइए कि क्या कमियां रह जाती हैं। हाँ, हो सकता है वीडियो मेरे 1-2 दिन लेट हो जाते हैं, जिसका मुख्य कारण है कि मैं क्लास के साथ मैं खुद की भी स्टडी कर रहा हूं और साथ में मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूं, तो ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो कोई दिन ऐसा हो जाता है कि सुबह से शाम तक टाइम नहीं मिल पाता कि आपके लिए कुछ कंटेंट, जब तक मैं आपकी ये वीडियो चला रहा हूं ना, इसके पीछे मैं 1 घंटे का वर्क किया हूं। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, इन प्रश्नों को छांटना, फिर इन प्रश्नों को एक सीक्वेंस में लगाना, ये सब मेहनत का काम होता है, जिससे टाइम चाहिए। जिस दिन टाइम नहीं मिलता उस दिन मैं वीडियो नहीं बनाता। हाँ, लेकिन जिस दिन टाइम मिलता है तो मैं बेहतर देने की कोशिश करता हूं। तो हो सकता है कि 2 दिन का वीडियो नहीं आ पाते, तो जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं आपसे। लेकिन अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें और अपने दोस्तों की आप बताइए कि सर की क्लासेस मतलब जो आपकी कोचिंग की क्लासेस उसी तरह ही चल रही हैं। बस इतनी सी बातें कहनी थी। अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज लाइक तो कर दिया करिए और शेयर करने की इच्छा तो कर दीजिएगा, नहीं तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।